बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खबर के अंदर सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका के साथ जो कुछ हो रहा है और अमेरिका के साथ आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये चंद बातें जो इस वीडियो के अंदर करूंगा, कोशिश करना इसको मुकम्मल देखें। जो सबसे पहले बात करूंगा वो ये कि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी, जो दुनिया के अंदर ताकत उभरती हुई नजर आ रही है, जिसने अपने आप को तकरीबन हर जगह पर मनवा लिया है, वो चाइना है, जो मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर और बेशुमार टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो अमेरिका को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही। अब अमेरिका को पहले इस बात का यकीन नहीं था कि चाइना टेक्नोलॉजी में उससे बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अब जो हालात वाक़यात पेश आते जा रहे हैं, ये गुज़श्ता एक माह के दौरान जब से यमन की जंग जो है वो तेज़ हुई है, उसके बाद जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनकी आंखें, जिसको कहते हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाना, वो उनकी आंखें खुली की रह गई, हक्के बक्के हो गए हैं। जो यमन ने जो जंग छेड़ी है वो किसके कहने के ऊपर छेड़ी है? जो इसराइल ने जो कुछ कर रहा है वो किसके कहने के ऊपर कर रहा है? जो बाइडन साहब की हुकूमत को बचाने के लिए जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या गेम खेल रही है? यूक्रेन के अंदर जो जंग उलझाई गई है, रूस के साथ ये क्या लोग कर रहे हैं और रूस इनके साथ क्या करता हुआ नजर आ रहा है? ये बहुत सारे सवाल आते हैं और ये आने वाले दिनों के अंदर क्या ये जंग ख़त्म होगी या जंग जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि शायद हम जो है एक बड़ी जंग की तरफ चले जाएं। और आने वाले दिनों के अंदर ये जो खिता है, जिस खिते के अंदर हम रहते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यानी रेड सी का एरिया जो है वो लगा लें, और बाकी जो इर्द गिर्द का इलाका है, यहाँ पर जो है एक खून की होली जो है अमेरिका के प्रोग्राम के तहत वो खेलना चाहता है और उसी की वो तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ताइवान के अंदर वो चाइना को उलझाना चाहता है और इसके अलावा जो रूस और चाइना है उसके ताल्लुकात इसराइल के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, बिजनेस भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल जिस तरीके की यूक्रेन के अंदर जो है अमेरिका ने मदाखलत की, यूरोपीय यूनियन ने मदाखलत की, तो उसका जवाब देने के लिए चाइना और रशिया ने जो इसराइल है उसके गिर्द जो है घेरा तंग करना शुरू कर दिया और वहाँ पर जंग तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह जो यमन है उसने रेड सी के अंदर जो अमेरिका उसके नाक के अंदर दम किया हुआ है, जिस तरीके आपको मालूम है कि इसने 2 जहाज़ उसके जो है वो डैमेज किए हैं, बड़े जहाज़ जो हैं अमेरिका के वो डैमेज किए हैं। और हालिया दिनों के अंदर जर्मन ने एक मिसाइल जो है वो चलाया और जिससे उनका ड्रोन जो है वो मुतासर होने लगा था, जो केबल काटी गई। जो भारत वो मुसीबत में गिरफ्तार है इस वक्त, वो अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं और रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, यमन के साथ भी रखना चाहता है, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात हैं। तो वो दोनों तीनों चारों तरफ जो है वो विकेट के खेलता हुआ नजर आ रहा है और अपनी मईशत को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्होंने एक मुआहदा किया $100 अरब का, 2-3 ममालिक के साथ उसने मुआहदा किया है। पाकिस्तान जिसके ऊपर 130 अरब कुल कर्जा है और वो $100 अरब का उसने मुआहदा किया, जो 3 साल का मुआहदा उसने किया है, यानी वो 100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगा। सऊदी अरब जो है 100 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने जा रहा है, दुबई 75 अरब की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने जा रहा है। इसके साथ साथ जो चाइना के साथ हालात ख़राब हुए थे वो हालात जो है उनको वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें रूस उसका अहम किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें इस खत्ते के अंदर जो है वो भारत करता हुआ नजर है। अमेरिका जो है उसको सुपर पावर बनाने के चक्कर के अंदर चाइना के मुकाबले के अंदर ये सारी चीज़ें भारत की फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। हम जो है पाकिस्तान वो ईरान से भी तल्लुकात ख़राब, अफ़गानिस्तान से भी तल्लुकात ख़राब और भारत के मतलब एक सवालिया निशान। गुज़श्ता दिन जो एक बड़ा काम हुआ है उसके तहत जो अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम था, जिस तरह रशिया का S-400 S-300 मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखता है। हर मुल्क जो है वो S-400 जो है उसको हासिल करने के चक्कर में लगा हुआ है। को तुर्की भी ले रहा है, उसके अंदर ईरान भी ख्वाहिशमंद है, इसके अलावा भारत ने भी लिया है, भारत भी उसी लिस्ट के अंदर है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो रशिया का S-400 मिसाइल जो है उसके ख़रीदार हैं। जो रशिया है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर और स्पेस के अंदर जो खलाई स्टेशनों को तबाह करने वाले जो तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो मुकम्मल कंट्रोल रखे हुए हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो खला के अंदर जंग होगी उसके ऊपर भी वो बड़ी तेज़ी से काम करता हुआ और कामयाबी के सफ़र तय करता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल कि उसने जो पेट्रियट मिसाइल थे जिसकी वजह से तमाम जो ममालिक थे, अरब ममालिक, वो अमेरिका की तरफ लपक रहे थे। पाकिस्तान भी लपक रहा था कि पेट्रियट मिसाइल का जो है दुनिया के अंदर को तोड़ नहीं है। उस पेट्रियट मिसाइल को यमन के थ्रू जो
रशिया है उसने जो मिसाइल जो है वो दिए, जो ज़राए के मुताबिक खबर है उसने फायर किए। अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो जहाज़ों पर लगा, जो बैरी बेड़े के ऊपर लगा हुआ था, वो उसने तबाह किया और तबाह करने के बाद उसको एक बड़ा सरप्राइज़ दिया। इसी तरह और 2-3 जगह पर जो है उसने वो उसका तजर्बा किया और वो तजर्बा जो है कामयाब रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया और रशिया ने या किसी भी मुल्क ने या चाइना की टेक्नोलॉजी से उसको तबाह किया गया, इसका मतलब है कि चाइना या रशिया दोनों में से एक मुल्क जो है उसकी दिफा जो है उससे बहुत आगे है और वो अमेरिका को पीछे छोड़ गए हैं। इसराइल जो जंगबंदी की तरफ नहीं आ रहा था, ये ज़रा बात सुनने वाली है, जो इसराइल हठ धर्मी पर उतरा हुआ था और हठ धर्मी की वजह से इसराइल किसी की बात मानने को तैयार नहीं था कि मैं जंगबंदी नहीं करूँगा। ये जो हमला हुआ है उसके बाद इसराइल जो है उसने नीम रजामंदी ज़ाहिर की है इजराइल के मुताबिक कि मैं जंगबंदी करता हूँ। हालांकि वहाँ पर अमेरिका की फोर्सेस जो हैं 4000 से 10,000 के करीब जो बताई जा रही हैं वो पहुँची हैं कि हम यहाँ पर दिफा करने आए हैं, मगर वो दिफा करने नहीं आए, वो इसराइल को सपोर्ट करने आए हैं, उन हमलों से बचाने के लिए आए हैं। इसी तरह गुज़श्ता दिनों के अंदर एक खबर आई थी जिसके तहत कुछ भारतीय लोग जो हैं वो मारे गए हैं, वहाँ पर कुछ पकड़े गए हैं हमास के क्लेम के मुताबिक। इसी तरह एक खबर आई थी कि यूक्रेन के अंदर जो जंग लगी हुई है, जो वहाँ पर भी कुछ जो भारतीय हैं वो पकड़े गए हैं। उन्होंने जो बयानिया अख्तियार किया, उन्होंने कहा जी कि हमें एक एजेंट लेकर आया था और एजेंट लाने के बाद हमें यहाँ पर फंसा दिया, हमें जंग में उलझाना चाहता है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये उसी तरह का सफ़ेद झूठ है जिस तरह का वो जिसने इमरान खान साहब को गोलियां मारी थी, फिर वो बैठकर उसने जो कमरे के अंदर स्टेटमेंट दी थी, वैसा ही नक्शा वो वहाँ पर पेश होता हुआ नजर आ रहा है। यमन एक छोटा सा मुल्क है मगर उसने अमेरिका के नाक में दम करके रख दिया, इसराइल के नाक में दम कर दिया। ईरान बड़ी तेज़ी से एटमी जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल करते हुए एटमी कुव्वत बनने जा रहा है, मिसाइलों के तजर्बे करता जा रहा है। और पाकिस्तान जिसने चाइना की किश्ती से छलांग लगाई, अमेरिका के ब्लॉक के अंदर गया, जो चाइना है उसने पाकिस्तान को अल्लाह हाफ़िज़ तकरीबन कह दिया है। हालांकि मुबारकबाद उसने पाकिस्तान को दी है। आने वाले दिनों के अंदर जो खबर मैंने पिछली वीडियो के अंदर ब्रेक की थी कि चाइना और सऊदी अरब जो है, ये एक जरीदे की खबर थी जिसके तहत ना चाइना ना सऊदी अरब आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नजर आते हैं। वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या दीगर ममालिक के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट के ममालिक थे जिसमें दुबई था, सऊदी अरब था और दीगर ममालिक थे, वो अमेरिका को इसलिए पूज रहे थे कि उसके पास पेट्रियट मिसाइल हैं, उसकी बैटरियाँ हैं, उसका सिस्टम हमने हासिल करना है, ये सब कुछ करके हमने अपने दिफा को मजबूत करना है। आज जिस वक्त वो रशिया या चाइना या किसी भी मुल्क ने, यमन ने, किसी ने या ईरान ने मिसाइल सिस्टम के ज़रिए उसको तबाह कर दिया और तबाह करने के बाद वो एक सवालिया निशान बन गया, तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका, ये जो सारा खेल जो बाइडन की हुकूमत और CIA ने मिलकर खेला मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की, पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने के अंदर धकेला गया, इसी तरह श्रीलंका के अंदर, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर, इसी तरह और ममालिक के अंदर जो कुछ उसने किया है। अब जो यमन के साथ मामलात उलझे हैं, जो ईरान के साथ उसके मामलात उलझे हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान के साथ उसके मामलात उलझे हुए हैं, ये बहुत सारे सवालात अमेरिका के लिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो सिस्टम तबाह हुआ, इस सिस्टम की तबाही के बाद यूरोपीय ममालिक जो इन्हिसार करते थे अमेरिका के ऊपर, वो ममालिक जो हैं वो पीछे हटते हुए आपको नजर आएंगे। उसकी वजह उनका जब दिफा मजबूत नहीं है तो वो अमेरिका से हटकर बहुत सारे ममालिक रशिया और चाइना के ब्लॉक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी अमेरिका के ब्लॉक से निकलने के बाद चाइना के साथ दोस्ती, रशिया के साथ दोस्ती करने के लिए जो है वो उस तरफ को गामजन होंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका के लिए खड़े होंगे। क्या अमेरिका इनके ऊपर काबू पा सकेगा या नहीं पा सकेगा, या घबरा कर कोई ऐसा गलत इक़दाम उठाएगा जिससे पूरी दुनिया जो है उसके लिए ख़तरा बन जाएगा। बहरहाल की ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया के अंदर जो खित्ते के अंदर चेंज हो रहा है, और जो खित्ते के अंदर चेंज आई है और उसमें पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी गलती की है, जो चाइना जो पाकिस्तान को अपना फ्रंट लाइन पर रखते हुए, पाकिस्तान को सबसे मोरी बनाते हुए, यानी अपना जो है सरबराह समझते हुए, इस खित्ते का सरबराह समझते हुए वो पाकिस्तान को हर जगह पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना के साथ जो बिहेवियर अख्तियार किया,
उससे चाइना बहुत मायूस हुआ। जो रशिया के साथ जो इन्होंने तरीक़ाकार अख्तियार किया उससे रशिया मायूस हुआ। जो ईरान के साथ मामलात हैं, जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, ये हुए उस वक़्त से हैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और फिर अमेरिका के कहने के ऊपर ये इस खित्ते के अंदर ये सारा निज़ाम ख़राब किया गया। जो हालात मैंने अमेरिका के बताए हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर आपको होते हुए नजर आएंगे। ट्रंप क्या इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक अलग सवाल है। उसकी अपनी एक लेगेसी होगी, अपनी पॉलिसी होगी जिसके तहत वो काम करता हुआ नजर आएगा। वो जंगजू आदमी नहीं है, वो अमन पसंद आदमी है और अपने मुल्क की अकानमी को वो तरक्की देने की तरफ जो है वो ज़्यादा उसका ख्याल है कि अपने मुल्क को तरक्की दी जाए बजाय इसके कि दूसरे ममालिक के अंदर जंग की जाए। बल्कि ये चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने खुलती जाएंगी। क्या जंग फैलेगी, कम होगी, या अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो उनके कर्ता धर्ता हैं वो अपनी हठ धर्मी पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा होगा। पाकिस्तान ने चाइना को छोड़ा, अमेरिका के ब्लॉक में गया। अमेरिका खुद एक मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान भी इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर माशी बहरान, दीगर बहरान, हमसायों के बहरान यानी खारजी बहरान के अंदर जो है पाकिस्तान घिरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका हल भी उस वक्त तक नज़र नहीं आ रहा जब तक जो है एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी, जो पाकिस्तान के अंदर सख्त किस्म के फैसले ले, जिसके ऊपर अवाम को एतमाद हो। अभी तो सिर्फ ये है कि अमेरिका का हुक्म यस सर बजा लाना है और उसके तहत हमने ये जो पपट है इनको लाना है और अमेरिका के जो अहदाफ हैं इस खित्ते के अंदर उनको पूरा करना है। लेकिन सवाल ये है, अगर यमन छोटा सा मुल्क जो है वो अमेरिका के नाक में दम कर सकता है तो यहाँ पर चाइना, रूस, अफ़गानिस्तान, ईरान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो सांस ले पाएगा। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ ये अपने जो दोस्त थे उनको जो है नाराज़ करने के बाद पाकिस्तान इस खित्ते में अकेला हो गया। याद होगा इमरान खान साहब जब थे उस वक्त भारत की पोजीशन ऐसी थी कि भारत हर फोरम पर जो है वो अकेला खड़ा नज़र आता था और इमरान खान साहब जो है फ्रंट लाइन के प्लेयर थे। मगर अब पोजीशन रिवर्स हो गई, भारत हर जगह पर फ्रंट लाइन पर और पाकिस्तान हर जगह पर जो आखिरी लाइन है वहाँ पर जो निगरान वज़ीर आज़म साहब जो गए हैं इस वक्त, वो आपने अक्सर जो अक्सर सेमिनार हुए हैं दुनिया के अंदर, वो आखिरी नंबर पर आखिरी लाइन के अंदर सर ऊंचा करके अपने फ़ोटो सेशन करवाते हुए नज़र आए हैं।